जय हिंद। तो आप ये वीडियो पूरा देखें और कमेंट करें, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे तो कई जो मैं कह रहा हूँ उससे सहमत होगे, कुछ उनकी कुछ अलग राय होगी, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। मेरा कहने का मतलब है जो है वो आप वीडियो देखोगे पूरा, तभी आपको पता चल जाएगा। और क्या होता है कि भाई अच्छे काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी शायद गलती होती है, तो आप वीडियो पूरा देखें और कुछ आपके मन में ज़रूर सवाल होंगे, वो भी हम अगले आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखें। हम पहले की बात करता हूँ कि घर घर तिरंगा लगाया, घर घर तिरंगा लगाया, सही बात है, लेकिन बाद में क्या, फिर आगे क्या, आगे दिखाता हूँ क्या होता है। अब एक काम करो, अब अपने घर पे छत पे जाओ और फ्लैग की क्या हालत है, राष्ट्र ध्वज की क्या हालत है वो देखो। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि बाद में क्या है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करना है, तो पता नहीं होता। तो अभी तक कई जगह पे किसी ने राष्ट्र ध्वज अभी उतारा नहीं है। तो देखते हैं कि कई जगहों पे जो राष्ट्र ध्वज है वो गिर चुके हैं, कई जगह पे देखो तो वो फट चुके हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करना है वो पता नहीं। इसलिए हम स्वस्तिक चौक पे अभी खड़े हैं। यहाँ पे एक एयर पार्लियामेंट है 8-10 माले का, ऊपर वहाँ पे ऊपर एक रख दो, एक ध्वज है वो पूरा गिर चुका है। हम किसी को दिखा के किसी का अपमान नहीं करना चाहते, क्योंकि तो उन लोगों को राष्ट्र ध्वज के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए। वरना वो लोग झंडा मेला नहीं होने देते, गिरने नहीं देते, फटने नहीं देते। हम दिखाए कि भाई ये राष्ट्र देखो ये पूरा गिर चुका है, हम उस सेल्फी ले लेंगे, अभी फ़ोटो खींच लेंगे, क्योंकि कल कोई सवाल उठाएगा तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वीडियो उन भाई तक पहुँचाओ कि भाई वो आपका जो ऊपर 8 माले का है ऊपर बिल्डिंग अपार्टमेंट, वहाँ से आपका राष्ट्र ध्वज उतार लो और घर पर रख लो। तो वो भी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो हम यहाँ पे स्वस्तिक चौक पे पास आए थे, अभी आगे जा रहे हैं। और क्या है कि अभी सुबह सुबह बारिश हुई है और बारिश का मौसम है। और मैं जब भी यहाँ पे मोन्टू भाई से धर्मराज भाई है उससे बात करता हूँ कि ये काम करना है, तो अच्छा काम होता है तो फट से तैयारी हो जाते हैं कि नहीं चलो अब ये काम अच्छा है तो हम करते हैं। तो कल शाम को बात की थी, तब भी तैयार हो गए थे। जब मैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम करता था, कभी भी कॉल करता हूँ, वो हमेशा रेडी होते कि चलो स्वस्तिक चौक से हम राइट साइड में मुड़े तो वहाँ पे एक एक्सिस बैंक है, उसके सामने जो रोड है उस पर भी राष्ट्रध्वज अभी कई जगह पे मैंने देखे कि वहाँ पे राष्ट्रध्वज लगे हैं। तो वो यार प्लीज़ सम्मान के साथ उतार ले ताकि फट ना जाए। और ख़ास करके उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आम का बस स्टैंड को जाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब हम राष्ट्रध्वज लहराएँ तो लहराते हुए राष्ट्रध्वज कभी ज़मीन को नहीं छूना चाहिए, दूसरा कभी गंदा नहीं होना देना है। बाद में फटा हुआ राष्ट्रध्वज हमें कभी लहराना नहीं है, राष्ट्रध्वज हमें कभी फाड़ना नहीं है। तो उन कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो कुछ लोगों को राष्ट्रध्वज के रूल्स क्या है वो पता नहीं होते, तो ये रूल्स प्लीज़ जान लो। और तो अभी हम भी साथ आर्ट्स कॉलेज के पास से गुजरे। हारो थे भाई, पीछे राष्ट्रध्वज। तो अभी हम बस स्टैंड वाले रोड से जा रहे हैं, तो बस स्टैंड वाले रोड पे भी हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे तो इस एरिया में भी कई राष्ट्रध्वज लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लंबे टाइम तक के लिए रखेंगे तो राष्ट्रध्वज फट जाएगा। और गंदा मेला तो होता ही है, क्योंकि वो तो हम घर के अंदर तो नहीं लगाते, बाहर ही लगाते, तो गंदा होगा, मेला होगा, धूल मिट्टी लगेगी। तो उस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, फिर से कोई ऐसा त्यौहार आएगा, फिर से ऐसा मनाए जश्न, तो फिर भी हम बाद में वापस लहरा सकते हैं। या 26 जनवरी आएगी तब भी हम अपने घर पे या दुकान पे कहीं पे लगा सकते हैं। तो जब भी हम मौका फिर से मौका आएगा तो भी हम उसको राष्ट्रध्वज फहराएंगे। यहाँ भी राम भोजनालय है, इसके एरिया में भी कई राष्ट्रध्वज लगे हुए। तो वो अभी आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय संपर्क घंजीभाई पटेल, उसी लाइन से अभी हम वापस जा रहे हैं। अब जाएंगे हम पत्रावाड़ी होटल कहते हैं हमारे सुरेंद्रनगर में, उधर जाएंगे। अभी आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कि जब आप वीडियो देखते हो तो आप एक काम करें, यूट्यूब पर सर्च करें कि भाई राष्ट्रध्वज के लिए जानकारी के लिए, तो ऐसा कुछ सर्च करोगे ना सब, तो भी आपको यूट्यूब पर दिखा देगा कि क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्रध्वज के बारे में। हम राष्ट्रध्वज क्यों लगाते हैं? कि उसका सम्मान मिले, हमको गर्व हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं राष्ट्रध्वज का। हाँ, कोई भी राष्ट्रध्वज लगाता है तो क्यों लगाता है? कि भाई हमको गर्व होता है जब हमारा राष्ट्रध्वज
हम देखते हैं कि लहराता हुआ तो हमें गर्व होता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन हम क्या करें, उल्टा हम राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं। तो अब हमारे राज का चौक कहा जाता है, उससे आगे अभी हम आगे जाएंगे और तो यहाँ से हम वापस जाएंगे तो टाकी चौक तक जाएंगे। उसके बाद राइट साइड मुड़ जाएंगे, पत्रवाड़ी तक जाएंगे। अब यहाँ पर निकल रहे हैं तो आनंद पान पार्लर, इधर तो रास्ते से दिख नहीं रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इधर भी नहीं है। आगे एक दुकान पे लगे हैं, वो नहीं दिखा होगा क्योंकि किसी का अपमान नहीं करना है। दुकान को दिखा होगा तो आप सब उसका कमेंट करते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं होता, इसलिए वो रख देते हैं। जब मालूम पड़ता है तो वो निकाल लेंगे, सम्मान के साथ घर पे रख लेंगे। तो देखते हैं कि क्या एक फ़ोटो वायरल हो गया था, राष्ट्रध्वज था, वो उस पर बैठ गए थे बैग लेके, तो उसका फ़ोटो भी खींच लिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई आप राष्ट्रीय ध्वज के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसको हमें ध्यान रखना होगा। तो वो सब उनको बता सकते हैं। तो उनको पता नहीं है, उसका फ़ोटो खींच लेंगे, उसका बाइक का नंबर ले लेंगे, यार कैसा लगेगा कोई हमारे साथ ऐसा करेगा। उनको पता नहीं होता, इसलिए वो गलती से सब कर बैठते हैं। लेकिन जब पता होगा तो कोई नहीं करेगा ऐसा। तो इधर भी हम आ गए पिछड़े हनुमान के पास, उधर भी कई जगहों पे राष्ट्रध्वज है। तो फिर शाक मार्केट आ गए, उधर भी कई जगहों पे राष्ट्रध्वज दिखेंगे। और एक बात, एक जब 13 अगस्त को मैं 12 या 13 तारीख को राष्ट्रध्वज खरीदने जाना था, तो मैं खरीद के लाया। तब मेरे मन में एक सवाल आया था ये कि राष्ट्रध्वज कई जगहों पे गिरे मिलेंगे, तो क्या मैंने सोचा कि जाना चाहिए हमको। लेकिन मैंने अपने दोस्त को कहा था, अंकित भाई को, तो उसने भी कहा था कोई बात नहीं, आप तैयार हो तो मैं तैयार हूँ, आप कहोगे तो मैं भी आपके साथ शहरियों में गलियों में जाएंगे और कहीं पे राष्ट्रध्वज गिरे हुए तो ले लेंगे। अभी ये टाकी चौक एरिया, उधर भी कुछ राष्ट्र फ्लैग ध्वज है। अभी रूल्स आ गए, आप 24 घंटे रात को भी फहरा सकते हैं। पहले क्या था कि रात को आप नहीं फहरा सकते, लेकिन अभी 24 घंटे लहरा सकते हैं। उसका जो धूल मिट्टी लगती है, फट जाता है, उसी लिए बता रहा हूँ। तो टाकी चौक के आगे निकला है तो उधर भी कुछ जगहों पे राष्ट्रध्वज देखो कितने गंदे हैं, फट गए हैं। हम पहले बता दूँ कि हम क्यों ठीक नहीं कर रहे। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हम वहाँ से क्यों उतार नहीं रहे, उसका कारण है रूल्स 15 अगस्त हर बार आएगी, हर बार 26 जनवरी आएगी। अब खुद से सीखना होगा। हाँ, एक बार और है कि हम जहाँ पे राष्ट्रध्वज के कोई लेने वाले नहीं है, लगा के चले गए अकेले राष्ट्रध्वज हो गए, तो हमारी टीम एक काम करेगी इस पर कि वहाँ पे हम उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे सुरेंद्र नगर में कहा जाता है मेड़ा का मैदान, बीजू के नाम क्या ना नहीं, इस मेड़े का मैदान कहा जाता है। और रविवारी यहाँ पे होती है। तो हम पत्रावाड़ी से निकल के अभी बाला हनुमान रोड कहता है उस तरफ जा रहे हैं। उस लाइन में भी कम है, दिख रहा है लेकिन है आगे, तो वहाँ पे भी है, तो इधर भी है। हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन दिख जाता है। मैं देख रहा हूँ पीछे, हम जाता है कैमरा तो पीछे दिख जाता है। हमारा ऐसा मतलब नहीं किसी का हम दिखाकर उसका अपमान करें, क्योंकि उसको मैंने कहा ना पता नहीं होता यार पहले, इसलिए वो लगाते रहते। जब जैसे ही उसको पता चलेगा तो वो उतार लेंगे। इधर भी है कई जगहों पे। तो हम यहाँ पे आए KCI बेरिंग्स के पास से निकल रहे हैं। इधर भी कई जगहों पे राष्ट्रध्वज पूरे लिपट चुके हैं होगा, लेकिन कई जगह पे देखा हूँ तो वायर के साथ जुड़ गए हैं। कई गलियों में भी देख रहा हूँ, इधर से हम निकले तो कई गलियों में भी राष्ट्रध्वज जैसे ही उसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर दिखा होगा तो कई लोग कमेंट में भी गाली देंगे उसको। तो सब लोग प्लीज़ मोबाइल पे जाके सर्च करें, तभी आपको पता चलेगा कि अब अगली बार हम जब राष्ट्रध्वज लगा है क्या हाँ ऊपर लहराएंगे तो उसके बाद में उसका किस तरह से ध्यान रखना है कि अब सुरेंद्रनगर में एक ही अभी और भी बनाए, उस पर से जाके हम देख रहे हैं। उस पर से कई जगहों पे दिखेगा कि क्या राष्ट्रध्वज कहीं पे है या नहीं, तो हम वो दिखाएंगे। थोड़ा दूर से होगा तो देखते चलो। अभी वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा और भी है वहाँ पे उसके एरिया में आसपास में भी कई दुकानों पे और कई जगहों पे आप देखोगे। इधर से भी था ना दिख रहा है, 1 2 3 4 इधर 5 6 अभी लहराते हुए दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, जब देखते हैं लहराते हुए तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ लिपटा हुआ या फटा हुआ देखते तो यार
क्या बोले अभी। हाँ इतना कई है, इधर कई है, दुकानों पे है। तो हम कोशिश करें कि जहाँ पे जो कोई राष्ट्रध्वज को लेने वाला नहीं लगा के चला गया है, तो हम ट्राई करेंगे हमारी टीम को कि कुछ एरिया में हम जहाँ पे भी जा सकते हैं वहाँ पे जाएंगे और राष्ट्र फ्लैग हम सम्मान के साथ उतार लेंगे। तो अभी ऐसा भी हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन अभी देखते हैं क्या इस वीडियो सुरेंद्रनगर में जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे क्या वो राष्ट्र फ्लैग उतार ले लेते हैं। कहीं पे भी हम राष्ट्र ध्वज देखते हैं, अच्छा लगता है, गर्व होता है। हमें कोई पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पार्टी से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो हम अलंकार रोड पे भी निकले तो उस जगह पर भी हमें कई जगह पे राष्ट्र फ्लैग ध्वज है वो भी मिले हैं। तो अब हम हमारे एरिया में वापस जा रहे हैं। तो स्टार्ट हमने शंकर भगवान के मंदिर से स्टार्ट किया था, तो उस तरफ भी हम आपको ले जाएंगे। तो हम जा रहे हैं हमारे घर की ओर, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था शायद शंकर भगवान के मंदिर से। तो आप भी दर्शन कर लो। देख लो अभी हम वापस आ चुके हैं। तो जरूर हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।